मर्दा मदद खुदा। ये कहावत उस वक्त सच होती दिखी जब केदारनाथ धाम में गए मेरठ के 3 श्रद्धालु हिम्मत करके आगे बढ़े और न केवल अपने आप को बचाया बल्कि वहां फंसे कई अन्य श्रद्धालुओं की भी जान बचाई। मेरठ के ये तीनों श्रद्धालु पेशे से बाउंसर हैं, जिनके नाम जतिन सैनी, अर्जुन सिंह और शिवा हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने गए यह 3 बाउंसर्स भी 31 जुलाई और 1 अगस्त को आई त्रासदी में फंस गए। केदारनाथ धाम से दर्शन करके लौटते वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के बीच यह 3 श्रद्धालु भी शामिल थे, लेकिन इन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी, अपना कर्तव्य वहां भी नहीं भूले और अपने पेशे को उस जगह पर इस्तेमाल किया जहां सबका दिमाग चलना बंद हो गया और दिखाई दे रही थी तो सिर्फ मौत। मंजर भयावह था। भूस्खलन से सारे संपर्क मार्ग टूट चुके थे। पहाड़ों और पत्थरों से होकर श्रद्धालु रास्ता पार कर रहे थे। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से भी कई श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया, लेकिन भीड़ ज्यादा बढ़ती देख और व्यवस्था बिगड़ती देख हेलीकॉप्टर भी घंटों तक हेलीपैड पर नहीं पहुंचा और न ही पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में इन तीनों बाउंसरों ने वहां पर व्यवस्था को संभाला और श्रद्धालुओं को एक कतार में खड़ा करके खुद भी हिम्मत बांधे रखी और उन सभी को भी ढांढस बंधाया। सुनिए इन बाउंसरों की आंखों देखी और महसूस की गई उन दृश्यों की कहानी उनकी जुबानी। केदारनाथ धाम में 2013 का वो मंजर, वो तबाही का मंजर जो आज तक लोगों के जहन में बैठा हुआ है। उस तबाही में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया और जो वो खौफनाक तस्वीरें थीं, उसको अगर आज भी कोई याद करता है तो उसकी रूह सिहर उठती है। ठीक ऐसा ही मंजर अब 2024 में भी देखने को मिला। 31 की रात और 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त का पूरा दिन वहां पे जो श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उनमें किस तरीके का खौफ था, क्योंकि बादल फटने से जो तबाही मची थी, चारों तरफ हाहाकार था और लोगों में, श्रद्धालुओं में दहशत थी कि क्या कहीं 2013 जैसा मंजर अब दोबारा से उनको देखने को ना मिल जाए। हालांकि वैसा मंजर डिट्टो तो नहीं था, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता जरूर कुछ वहां पे ऐसा था जिसको वहां के श्रद्धालुओं ने देखा और वो इतना ज्यादा दहशत में आ गए कि अपने घर वापस लौटने के बाद में उन्होंने बस एक ही बात कही कि हे प्रभु, तेरी माया है, तेरा जो आशीर्वाद हमें मिला कि हमें बचा लिया वो हमारे लिए काफी है, वो ही बहुत हैगा। उसी तबाही के बीच मेरठ के कई लोग वहां पे फंसे हुए थे। उनमें से 2 लोग जो हैं वापसी यहां पे लौटे हैं और उन 2 लोगों ने उस समय वहां पे जो हिम्मत दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है और उस हिम्मत के लिए हर कोई उन्हें दाद दे रहा है। पेशे से बाउंसर हैं मेरठ के, एक हमारे साथ में जतिन सैनी है, दूसरा हमारे साथ में अर्जुन है। ये दोनों ही पेशे से बाउंसर हैं, दर्शन करने के लिए केदारनाथ गए हुए थे, लेकिन जब केदारनाथ में तबाही आई तो वहां पे रेस्क्यू टीम ने जो है रेस्क्यू करना शुरू किया। हेलीकॉप्टर कुछ ही लोगों को वहां से ले जा पाया, उसके बाद स्थिति वहां पे और ज्यादा भयावह होती चली गई। मेरी अभी जैसा भी बात हो रही थी, जतिन भाई मुझे बता रहे थे, अर्जुन भाई मुझे बता रहे थे कि कैसी स्थिति वहां पे थी, लोगों का संभलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ये दोनों और इनका एक और साथी शिवा, इन तीनों ने ही जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और सभी को वहां पे जो है एक कतार में खड़ा किया, व्यवस्थाएं बनाई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं और उन तस्वीरों में ये तीनों मेरठ के बाउंसर केदारनाथ घाटी में लोगों को संभाल रहे हैं, पुलिस और प्रशासन की मदद वहां पे कर रहे थे। कैसा वहां पे मंजर था, किस तरीके के हालात थे, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। जतिन भाई, आप वहां पे गए थे केदारनाथ रास्ते में, आपने हमें बताया
सकुशल आप लौट के आए हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाले का धन्यवाद है। और दूसरा ये कि किस तरीके का वहां पे मंजर था, आप कैसे वहां पे गए और कैसे पूरी तबाही आपने वहां पे देखी, और जो हालात वहां पे हुए थे उसको किस तरीके से आपने खुद ने भी कंट्रोल किया और लोगों को भी वहां पे हिम्मत दिलाते हुए, दिलासा दिलाते हुए उन लोगों को भी कंट्रोल किया। हम यहाँ से मेरठ से निकले थे 29 तारीख की रात को, मंडे की रात को। ये मान लो ट्यूसडे की सुबह लगभग 3 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। वेडनेसडे मतलब बुधवार को रात को गौरीकुंड थे हम। तब तो कुछ भी नहीं था, सब ठीक था, बढ़िया था। एक दिन पहले तो कह रहे हैं कि जब हमने ट्रैकिंग चालू करी गौरीकुंड से तो सारा सब कुछ साफ था, मौसम साफ था, धूप भी थी। एक दिन पहले वो कहते नहीं, एक दिन पहले तो जन्नत का एहसास था वहां, अगले दिन ही वो पल भर में नर्क बन गया। जहां जन्नत दिख रही है, स्वर्ग से नर्क पल भर में ही बदल गया। जैसे चल रहे थे सब स्वर्ग की याद आ रही थी कि स्वर्ग में जा रहे हैं, क्या पता था अगले दिन नर्क बन जाएगा। वहां से हम लौटे दर्शन करने के बाद अगले दिन। तो वहां इतना नहीं पता था, मंदिर पर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, इतना महसूस ही नहीं दे रहा था मंदिर पर कि हाँ कुछ हुआ आगे। तो इसलिए श्रद्धालुओं ने ट्रैकिंग करी आगे। कुछ बीच में फंसे हुए थे, वो तो बाद में पता चली हमें। जब हमने ट्रैकिंग शुरू करी तो आगे जाके देखा तो ब्रिज जो होते हैं, पुल जो झरने होते हैं, वो ट्रैकिंग रूट पर उनके जो पुल बनाए जाते हैं वो सब टूट गए, कोई भी नहीं बचा। मतलब पुल सारे रास्ता टूट गया नीचे तक, किसी भी तरीके का संपर्क मार्ग नहीं बचा। नहीं। तो हम आगे आए तो हमने देखा तो हेलीपैड पड़ता है आगे, उसके आगे रास्ता टूटा हुआ था। तो कुछ काफी लोग थे, मतलब लाइन, मतलब कि वहां अपना खड़े हुए। तो महिलाओं को वो पहले ले जाने की कोशिश कर रहे थे, आदमियों को उन्होंने रास्ते से गुजारा, क्योंकि संभालना सभी को है। अब लोग नहीं समझते हैं तो इसलिए हंगामा भी करते हैं काफी लोग कि हमें लेके जाओ। जैसे तैसे चलो वहां से तो संभल ली थी व्यवस्था, वो अपना महिलाओं को भेज रहे थे। आगे ट्रैक करके गए, रास्ता बना बना के जैसे भी आगे पहुंचे। तो आगे एक और पुल पड़ा, वहां तो इतना बड़ा नहीं था, वो टूटा हुआ, वो तो पार हो गया आसानी से। आगे काफी लंबा, मतलब ये मान ली फुट, काफी बड़ा था वो जो ट्रैक था, वो टूटा पड़ा था सब। तो उसके सहारे जंगल से हमें चढ़ाया गया, सबको, सभी लोगों को चढ़ाया जा रहा था। रेस्क्यू टीम ने रस्सी डाल रखी थी ऊपर चढ़ाने की। मैं चढ़ा, काफी लोग चढ़ रहे थे। तो चढ़ने के बाद, चढ़ते समय तो पता ही नहीं था कि छोटा सा ही होगा, तो चढ़ते चले गए। ये समझ लो जंगल में पहुंच गए, काफी ऊपर तक, एक पहाड़ की चोटी पे ही पहुंच गए चढ़ते चढ़ते। जबकि हमें इतनी प्रैक्टिस तो है नहीं चढ़ने की, किसी भी लोगों को नहीं होती है। बहुत खतरनाक थी वो चढ़ाई, पता ही नहीं था कि एक पैर स्लिप हुए सब खाई में जाए। तो कैसे तैसे उसको पार करा घूम के। कुछ लोगों को रस्सी मिली है उतरने की, कुछ ने रास्ता बनाया। मैंने भी रास्ता बना के मैं निकला हूं, क्योंकि काफी लोग ऐसे थक जाते हैं बीच में, रस्सी नहीं चढ़ पाते, उसके सहारे जो पीछे वाले वो भी थक जाएंगे। तो लेट होने की वजह से मैंने अपना साइड से निकल के थोड़ा रास्ता बना करके मैं उतरा। ऐसा होता है ना, चढ़ते हैं तो लोग थक जाते हैं, तो बीच में रुकना पड़ जाता है। जब आगे वाला एक एक करके ही जाएंगे, आगे वाला नहीं चले, वहां से नहीं है कि तुम उसको घूम घूम के चले जाओ, रस्सी को पकड़ के ही जाने हैं। तो हम पहुंचे ऊपर कैसे तैसे, अपना उसको पार करके उतरे। पता चला उसी ट्रैक पे कई लोगों की मौत भी हुई है, स्लिप होने से, पत्थर आने से काफी लोग मरे हैं। फिर हम आगे चले ट्रैक करते हुए, बीच में और छोटे छोटे मतलब कई पुल पड़े, वो टूटे हुए थे। अच्छा, एक जो जतिन भाई आप आंखों देखिए, आप बता रहे हैं वहां पे सब, वहां पे आपने झेली है ये चीज। एक जो तस्वीर आपने हमें खुद ने भेजी है, हमने वो दिखाई भी है कि वहां पे किस तरीके से आपने व्यवस्था संभाली है। आ रहा हूं मैं वहीं। जब आगे जाकर के फिर जब लैंडस्लाइड छोटी छोटी हो रही थी, वो तो हमने पैदल ट्रैक करके पार कर ली काफी, है नहीं। फिर वहां जाके एक भीमबली करके हेलीपैड पड़ता है, फिर वो पड़ा। पता चल रहा था उससे आगे हम भी नहीं गए, कई श्रद्धालु जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि आगे कई किलोमीटर का हिसाब है जो सब खराब पड़ा। वहां से मतलब जा ही नहीं सकता कोई, कैसे भी करके ट्रैक करके जा ही नहीं सकता, बिल्कुल खत्म था। फिर वहां से हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर से लोगों को उतारा जा रहा था, हेलीकॉप्टर के जरिए। हेरिटेज एक मार्ग है वहां पे,
भीमबली से हेरिटेज उतार रहे थे लोगों को। तो लोग तो काफी थे, हजारों में थे कि सबको अपनी जान प्यारी है। और जी पुलिस प्रशासन भी एकदम इतना नहीं ऐसी जगह पर पहुंच पाता है, कम था। मतलब मैं तो मानता हूँ वहां पे 2-4 बंदे ही पुलिस वाले मौजूद थे व्यवस्था बनाने में। वो इतने हजार लोगों को नहीं संभाल पा रहे थे। जब तक टीम नहीं आई थी पुलिस वालों की, तो उन्होंने हेलीपैड फिर भी चालू करा। कुछ 5-10 चक्कर, जो भी 5-7 चक्कर मारे होंगे। तो पब्लिक ने, मतलब बेसब्र तो होती है पब्लिक, सबको अपनी जान बचानी है, तो भाग रही है हेलीकॉप्टर की तरफ। चारों तरफ खाई है जहाँ हेलीपैड होता है, एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए हेलीकॉप्टर को बंद करना पड़ा, मजबूर बंद कर दिया। जब तक पुलिस की टीम आएगी तब तक तो चालू नहीं करेंगे, जब तक ये माहौल नहीं संभलेगा। हमारे फिर दिमाग में आई चलो करना पड़ता है कुछ, देखते हैं। तो हम 3 बंदे थे, मैं, अर्जुन, दोस्त ही है मेरा शिवा, हम 3 दोस्त थे। मैं बोला मैंने चलो यार इनकी व्यवस्था बनवाते हैं, एक लाइन लगवाते हैं, शायद फिर ये चालू है, टीम का इंतजार नहीं करता। फिर हमने अपना लोगों को व्यवस्था बनाने में, लाइन लगवाने में, फिर एक चैन बना के हमने रोक लगाई वहां, जिससे कि लोगों का धक्का आगे न जाए। हमारी भी ये मान लो चैन बना के हमको 3-4 घंटे खड़ा रहना पड़ा, जब तक पुलिस प्रशासन आया। हमारी भी कमर टूट ली थी, हम भी भूखे थे, इतना लोड कमर पे आता है, समझ लो सबकी कमर टूट चुकी थी चैन बना के। फिर पुलिस प्रशासन आया, उनके साथ मिलके फिर थोड़ा लाइन लगाई। तो हम फिर पुलिस प्रशासन के साथ मिलके सहयोग कर रहे। उसमें तो ये हो गया, हम फिर पुलिस प्रशासन 8, 10, 12, 20 लोग आ गए थे, फिर हम भी थे। तो फिर धीरे धीरे वो शाम तक चलाया अपना। फिर अगले दिन फिर उनके साथ लगे रहे। वहाँ के अपना SHO साहब थे, उन्होंने कि आपने बहुत हमारी अच्छी मदद करी, आप बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, आपको मैं भेजूंगा, आप थोड़ा हमारा सहयोग करें, आपको मैं अपना आप भेजूंगा एक एक करके। फिर उन्होंने हमें नीचे भेजा एक एक करके। तो अर्जुन भाई, आप भी वहां पे थे, पूरा सहयोग कर रहे थे। कितना ज्यादा मुश्किल था, अपने आप को भी संभालना था। और जो पब्लिक वहां पे, जब आप तीनों ने एक निर्णय ले लिया, तो जैसे कि आप यहाँ पे संभालते हैं क्राउड, वैसे ही आपने वहां पे भी संभालने की कोशिश करी। कितना ज्यादा मुश्किल थे वो हालात और वो पूरा मंजर जो सब आपने आंखों के सामने देखा। बस बता नहीं सकते हम, मंजर कुछ ऐसा था। हमने जैसे जतिन भाई ने आपको बताया, हमने ऊपर से स्टार्ट किया है ट्रैक। इतना मतलब प्रशासन को, कुछ भी लोग जो NDRF वाले हैं उनको देखना चाहिए कि हम लोग भेज रहे हैं, एक लाइन से भेजे। अगर तरीके से जाएंगे तो सब बच जाएंगे, ऐसे कोई नहीं बच पाएगा। उन्होंने ऊपर से भेजना स्टार्ट किया, एक साइड से जा रहे हैं, उसके बाद में दूसरी लाइन भेज दी, कोई रस्सी नहीं उधर। उधर के बाद में तीसरी से भी जा रहे हैं, हम ऊपर से चिल्लाए जा रहे हैं रोक दो लाइन, रोक दो लाइन, किसी ने नहीं रोका। वहां से ही काफी लोग गिर के मरे हैं जी। उसके बाद हम जैसे तैसे, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम उतर के नीचे आ गए। ना जाने कितनी बार हम रस्सी को पकड़ के हवा में लटक गए। मेरे पास तो रस्सी थी, मैं हवा में ही लटका रह गया ना कितनी बार। पैर के नीचे रुकने के लिए कुछ नहीं था, मट्टी चिकनी हुई पड़ी थी बिल्कुल। अच्छा, हम नीचे उतरने के बाद पहुंचे हैं, उसके बाद वहीं एक आगे और पुल था, जहां से हमने अपनी आंखों के सामने देखा एक लड़की रस्सी पकड़ के जा रही थी। उसके बाद में वो धीरे बहने लगी, हम थोड़ा दूर थे, उसे बचाने के लिए 4 लड़के और आगे गए, वो 4 लोग भी बह गए, वो 5 लोग हमारे सामने ही बह गए। ऐसे भी है, जान तो बचानी थी, वहां रह के भी नहीं बचनी थी। हम भी निकल ही गए आगे, जैसे तैसे करके निकलते रहे हम, बड़ी मुश्किलों के साथ में। फिर हम वही, जैसे जतिन भाई ने बताया, हम भीमबली पहुंचे, बड़ी मुश्किलों के बाद भीमबली पहुंचे। वहां पे हमने जो है श्रद्धालुओं से और पूछा, उनमें से कुछ लोग नीचे गए थे। वहां भी पुल, मैं बताता हूं आपको, ऐसे रस्सी बांधी हुई है, ऐसे रस्सी बांधी हुई है, उसमें ऊपर से लटक के जाना है। वो रस्सी टूट गई, वहां से भी 3-4 लोग बह गए जो रस्सी में थे। तो अभी कितने लोग मरे हैं तो कुछ पता नहीं, पर दिल अंदर से दहल रहा था सबका, बता नहीं सकते। डर का माहौल था, सभी के मन में ये था कि बह के मरेंगे, प्यास भूख से तड़प के मरेंगे, या फिर पत्थर चट्टान गिर जाएगी, हम वहां दब के मर जाएंगे। मतलब कुछ नहीं पता था, बस ये था कि
किसी को लग नहीं रहा था, हमें भी नहीं लग रहा था कि हम अपने घर पहुंच पाएंगे, पर ऊपर वाले का रहम है जो हम आ गए। लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई वहां पे और खुद भी संभले और लोगों को भी संभाला। अब ये था कि हमें हमें पता नहीं था हमें बचना है नहीं बचना है, पर व्यवस्था बना के कुछ लोग कुछ तो पहुंच पाए घर, हमारी वजह से ही चाहे कुछ तो पहुंच पाए। हमने व्यवस्था बनाए रखी, हम करते रहे। ऊपर वाले हमारी जिंदगी होगी तो हम भी बचेंगे। उसके बाद हमें मिल गया हेलीकॉप्टर, हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद भी एक लड़का मुझसे आके मिलता है, वो बोलता है, वो मेरे सामने था, उसके पट्टियां वगैरह बंधी हुई थी। मैं उससे पूछता हूँ कितने लोग थे भाई, कहाँ से आए हो, बातचीत कर रहे थे हम आपस में। बोलता है हम 3 लोग थे, दिल्ली से आए थे। और मैंने कहा तुम्हारे साथ के और कहाँ हैं, कि उनकी डेथ हो गई। कि वही है, उसकी मौत नहीं आई थी, उसके साथियों के दोनों की मौत आई हुई थी। समय की बात है, लास्ट टाइम पता नहीं ना जाने कहां से उसकी कॉल आई, वो जस्ट बाहर निकला, वो टेंट पे पत्थर गिरा पूरा, वही सब तहस नहस। मैंने उससे कहा बचे हुए शायद तेरे दोस्त, देख के आया। मैंने कहा उससे, वो बोलता है कि बॉडी मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इतना भयानक मंजर था, दिल दहले हुए थे सबके। पर यह है, ना कुछ करने से अच्छा कुछ करना ही अच्छा होता है। फिर हमने कुछ करने की सोची, हमने तीनों ने मिलके एक दूसरे का हाथ बनाए रखा है। मतलब भीड़ तब भी हम काबू करते रहे, हमें एक्सपीरियंस है कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या करना है। हम अपने आप काबू करते रहे। पब्लिक मानने को ही तैयार नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल भी बनाने के लिए तैयार नहीं है। सबको बस ये है कि मुझे ही पहले जाना है। जाना तो हमें भी पहले था, हमें भी अपनी जान प्यारी है। हम भी एक नहीं भाई, 1.5-2 दिन हो गए हमें आने में। पूरा दोपहर को काम, पूरा दिन काम किया वहां पे, अगले दिन भी काम किया लोग बनाने के लिए। फिर प्रशासन ने देखा ये लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे हमें भी एक साथ नहीं, पहले जतिन को, फिर मुझे, फिर शिवा को, ऐसे एक एक करके भेजा। ऐसी हमें देखने के बाद कुछ लोग और खड़े हुए हमारे जैसे, जो हमारे बाद संभालने लगे। उससे पहले कोई नहीं था, हम तीनों ही थे। उन्हें भी लगा कि ऐसी करके शायद कुछ। तो देखिए कहानियां बहुत हैं, जो लोग जो है उस तबाही से उभर के वापसी अपने घर पे आ गए, वो वाकई अपने आप को बहुत ज्यादा लक्की मान रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत लोग वहां पे फंसे हुए हैं जिनकी खबरें आ रही हैं, और कई लोगों की मौत की खबरें भी आई हैं। हालांकि अभी जो पुलिस प्रशासन है वो अभी शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो कहां की हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।